तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल को पूरा डिस्कस कर चुके थे। पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था, पूरा कवर कर लिया था। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टिश्यू होता क्या है। टिश्यू मीन्स कि ग्रुप ऑफ सेल। सपोज करो यहाँ एक सेल है और ये सेल डिवाइड करता गया और अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करता गया। तो जब नंबरिंग इंक्रीज़ किया तो वो वहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल बन गए, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होता है। देख लेते हैं क्या डिफिनेशन क्या है। टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर साइज एंड सिमिलर शेप combine together and perform a specific function called tissue या फिर फॉर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज। और सिमिलर फंक्शन मतलब ये टिश्यूज ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी साइज सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, शेप होता है और स्ट्रक्चर सेम होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू। टिश्यू की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में क्यों हुई, ठीक है। इसमें पहला है इट काज डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सपोज करो कि कहीं पे एक मकान बन रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे रेत रखा है, ईंट रखा है और सीमेंट रखा है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लेबर हैं और क्या कर रहे हैं कि उनको ईंट को पहुँचाना है मकान बनाने के लिए और रेत को पहुँचाना है और सीमेंट को पहुँचाना है। तो क्या करेंगे, जितने भी लेबर रहेंगे वो पहले डिवाइड हो जाएगा कि मैं ये पहुँचाऊँगा, मैं ये पहुँचाऊँगा, मैं ये पहुँचाऊँगा। तो टिश्यू के कंडीशन में भी होता है, सेल के कंडीशन में भी होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ये क्या करता है कि इनको टास्क मिल जाता है कि ये टिश्यू ये काम करेगा, ये टिश्यू ये काम करेगा, ये टिश्यू ये काम करेगा। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यही होता है। और सेकंड है डिक्रीज़ वर्कलोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। इसमें क्या होता है, डिक्रीज वर्कलोड ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो सेल होगा उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक सेल है और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो कंटिन्यू काम करते रहते और उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। बट क्या होता है, जब टिश्यू का फॉर्म हो जाता है तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और सब सेल्स क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो वहाँ पर वर्कलोड कम हो जाता है। जैसे यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है, जब अगर ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, तो क्या होगा, वर्कलोड कम होगा, किसी एक पर्सन पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। इसमें भी यही होता है, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं टिश्यू किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, से एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा। ये होता है यहाँ पे। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी चीज़ का फॉर्मेशन, जैसे कि सेल। अब सेल जब ऑर्गेनाइज हुआ, ग्रुपिंग किया, तो क्या किया, टिश्यू बनाया। अब टिश्यू से क्या हुआ, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। तो ये सिंपल सा फंडा है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, तब जाके हमारी बॉडी बन जाती है। अब हम टिश्यू में हम तो सबसे पहले टाइप्स का टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, जिसमें से प्लांट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट में बेसिकली पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए कहाँ जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के ग्रोइंग रीजन पे पाए जाते हैं। ग्रोइंग रीजन मतलब जहाँ से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, टिप पे पाए जाते हैं। ये प्लांट है, ठीक है। अब सपोज करो मैं पूछूं कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोइंग रीजन पे पाए जाते हैं, जहाँ पे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, ये टिप, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन मतलब शूट में भी ग्रोइंग रीजन होगा और रूट में भी ग्रोइंग रीजन है। रूट का जो टिप होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ग्रोइंग रीजन होता है, और शूट का जो टिप होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ग्रोइंग रीजन होता है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो शेप और साइज कैसे होते हैं। इनका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। तीन चार सी बातें। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। और इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। अब ये इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है?
इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस ऐसे स्पेस मतलब कि एक जब टिश्यू फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पे देखोगे कि एक टिश्यू के फॉर्मेशन में या फिर टिश्यू के फॉर्मेशन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उन्हीं सेल्स के बीच में, एक दूसरे सेल्स के बीच में जितने भी स्पेस होते हैं उन्हीं को इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। बट क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और वैक्यूल भी एब्सेंट होता है और एक्टिव सेल होते हैं। ये एक्टिव सेल होते हैं क्योंकि ये टिप पे पाए जाते हैं, ये एक्टिव रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। डेंस का मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है।